जय हिंद टू ऑल कैडेट्स। तो कैसे आप सभी, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि जो एग्ज़ाम दे चुके हैं नेवी एयरफोर्स का, अब उनके पास टाइम काफ़ी है। अब वो सोच रहे हैं कि अब इस दौरान हमें क्या करना चाहिए। तो बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि आप एक अच्छी रैंक हासिल कर सकते हैं इस दौरान में। आपके पास काफ़ी टाइम है, 6 से 7 मंथ आपके एग्ज़ाम में टाइम है। तो आप नॉर्मल भी 6 घंटे पढ़ते हैं तो आप इजीली मतलब इस जॉब को हासिल कर सकते हो। तो आप लास्ट तक देखना, थोड़ा टाइम ज़रूर लगेगा बट मैं सारी चीज़ें बता दूंगी। आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आपके एज लिमिट, आपके क्वालिफिकेशन और आपका कट ऑफ भी बता दूंगी। तो प्लीज़ एक बार ज़रूर देखना। ये है वैकेंसी आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का। और हमारा आपका एसएससी कैलेंडर 1 मंथ पहले जारी कर दिया था। तो उस टाइम हम सबका एग्ज़ाम चल रहा था तो मैं भी इस पे ध्यान नहीं दी थी। बट अब हमारा एग्ज़ाम ख़त्म हो गया है तो भाई हम सबको फॉर्म फिलअप करना चाहिए। बट उससे पहले एक बार तुम अपना क्राइटेरिया देख लेना कि तुम इसमें फिलअप हो रहे हो कि नहीं, मतलब तुम फुलफिल कर पा रहे हो या नहीं। आपका हाइट भी, और लड़कियों का स्पेशली हाइट। तो पहले देखो, ये हमारा ऑनलाइन बेस्ड एग्ज़ाम होगा और हमारा एग्ज़ाम होगा आपका जनवरी तक, दिसंबर या जनवरी तक आपका एग्ज़ाम होगा। और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में आपका पूरे वैकेंसी है 5293 वैकेंसी है, मतलब 6000 के अप्रोक्स में आपका वैकेंसी है सिर्फ कांस्टेबल में। बाकी इसके लिए आपका 12th पास होना नेसेसरी है, चाहे किसी भी बोर्ड से हो और किसी भी स्ट्रीम से हो। एंड एज लिमिट है 18 से 25, बट इसमें ओबीसी का छूट है 3 साल का और एसटी एससी का छूट है 5 साल का। इसके बाद हमारा जो पैटर्न होता है एग्जाम का, वो 100 क्वेश्चन होते हैं 100 नंबर का, जिसमें से आपके 50 आते हैं जीके जेएस का 50 नंबर का, 25 आते हैं रीजनिंग का, 25 क्वेश्चन आते हैं जो भी 25 नंबर के रहते हैं। साथ में 15 क्वेश्चन आते हैं मैथ्स के जो 15 नंबर के रहते हैं, और 10 आते हैं कंप्यूटर से जो कि 10 नंबर के रहते हैं। ओवरऑल आपका 100 क्वेश्चन रहता है 100 नंबर का। इसके बाद हम आते हैं कि हमारा आखिर में इसमें क्राइटेरिया क्या रहता है। तो देखो, पहली बात आपका जो हाइट होता है वो जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी का लड़कों का हाइट होता है 170 सेंटीमीटर, 170 सेंटीमीटर। और सेम लड़कियों का भी जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी 157 सेंटीमीटर। इसके बाद एसटी में रिलैक्सेशन मिलता है आपको, 165 सेंटीमीटर रहता है लड़कों का और 155 सेंटीमीटर होता है लड़कियों का। तो अब हिसाब से देख लेना कि आपको फॉर्म भरना चाहिए या नहीं। जब आप एग्ज़ाम दे लेंगे तो इसके बाद आपका फिजिकल होगा। तो फिजिकल में होता है, देखो 1600 मीटर पहले रनिंग होगा, वो आपका होगा लड़कों का 6 मिनट के लिए टाइम मिला जाएगा। लड़कियों का 1600 मीटर रनिंग के लिए 8 मिनट का टाइम दिया जाएगा, जो हमेशा हमारे एयरफोर्स और नेवी में भी मिलता है, सेम यूजुअल। जब आप रनिंग पास कर लेंगे तो आपको इसके बाद लॉन्ग जंप के लिए लेके जाया जाएगा। उसमें आपके 14 फुट होते हैं लड़कों के लिए, 10 फीट होते हैं लड़कियों के लिए। जब आप ये क्वालिफाई कर लेंगे तो आपको हाई जंप के लिए लेके जाया जाएगा, जो लड़कों का होता है 3 फीट 9 इंच और लड़कियों का होता है सिर्फ 3 फीट। ये आपका हो गया। इसके बाद जब आप फिजिकल क्वालिफाई कर लेंगे देन आपको 1 से 2 मंथ बाद आपको मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा, तो मैं आपको नेक्स्ट सेपरेट वीडियो में बताऊंगी। बाकी इसके बाद एक वन ऑफ द चीज़ इम्पॉर्टेंट है लड़कों के लिए कि आपको, आपके पास लाइसेंस होना नेसेसरी है। वो चाहे आपके कार का हो या आपका मोटरसाइकिल का हो, बट आपके पास होना चाहिए। ये आपके पास कब नेसेसरी है, जब आप एग्ज़ाम क्रैक कर लेंगे, आपका जब फेस 2 होगा तब आपको ये चाहिए, जब वो मांगेंगे तब। एग्ज़ाम में आपको कोई नेसेसरी नहीं है, आप पहले बनाएं या फिर आप फेस 2 के टाइम बनाएं, मतलब अपने फिजिकल के टाइम बनाएं। हमारा एग्ज़ाम होगा दिसंबर से लेकर जनवरी के बीच में, और आपका फॉर्म फिलअप होगा जुलाई से सितंबर के बीच में। तो मैक्स टू मैक्स हमारे पास 6 से 7 मंथ है कि हम अपनी प्रिपरेशन में जान लगा दें और एक अच्छी सरकारी नौकरी ले लें। और जो ये वैकेंसी है कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की, इसमें पूरे पोस्ट है 5293 वैकेंसी, मतलब ऑलमोस्ट आप 6000 के अप्रोक्स ले सकते हैं, जिसमें से 33% हमारे गर्ल्स के लिए वो फिक्स ही रहता है। अब हम बात करने वाले हैं कि कट ऑफ आखिर क्या रहता है, क्योंकि मेन चीज़ ये होता है कट ऑफ कट ऑफ कट ऑफ। तो एक बार तुम देख लो एंड इसके बाद अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करो कि आपको कितने एफर्ट्स मारने हैं। तो देखो, पहले मैं बॉयज़ का बता देती हूँ, देन मैं गर्ल्स का बताऊंगी। तो बॉयज़ का देखो, यूआर मतलब जनरल कैटेगरी से आपका फिजिकल के लिए 65 गया था और फिर फाइनल आपका 68 गया था, मतलब 3 नंबर बढ़ा था। फिर आपका ओबीसी का 66 गया था फिजिकल के लिए
और फाइनल गया था 67। EWS का गया था 60 लड़कों का और फाइनल गया था 61, मतलब बस एक नंबर ही बढ़े EWS का। SC का गया था 57 और लास्ट बढ़े थे फाइनल में 58, मतलब एक नंबर। ST का गया था 58.03 और सेम वही रहा था 58 फाइनल में भी 03। अब आते हैं लड़कियों का कट ऑफ पे। तो लड़कियों का फिजिकल का कट ऑफ गया था 55 UR का और फाइनल गया था 61, मतलब के 7 नंबर बढ़े थे। उसके बाद आपका OBC का आता है। तो OBC का गया था फिजिकल के लिए लड़कियों का 55 और फाइनल गया था 60, मतलब 5 नंबर बढ़े थे। EWS का गया था 48 और आपका फाइनल गया था 53। SC का गया था 46 और लास्ट गया था 46। ST का गया था 44 और लास्ट गया था 53। तो मतलब तुम्हारा ओवरऑल कट ऑफ 100 में से अगर आपका UR का 60 जा रहा है, EWS का 50 जा रहा है और ST का 58, मतलब 60 जा रहा है, तो कोई बड़ा चीज़ नहीं है। 60 अगर आप मेहनत करते हैं स्मार्ट तरीके से, आपके पास 7 मंथ का टाइम है, तो आप 55 से 60 क्वेश्चन ईजिली आप सेव कर सकते हैं। इसमें से बता ही दी क्या एग्जाम पैटर्न है, क्या फिजिकल होता है और कितने क्वेश्चन आते हैं। तो अब मैं बात करने वाली हूँ कि हमें प्रिपरेशन करनी कहाँ से है और मैं कहाँ से स्पेशली कर रही हूँ। तो देखो, मैं GK के लिए परमार सर को फॉलो कर रही हूँ एंड कंप्यूटर के लिए मैं शिवम सर हैं जो हमारे रोजगार भी अंकित पे हैं, उनकी यूट्यूब पे क्लासेस फ्री हैं, मैं उनसे कर रही हूँ। बाकी मैथ्स का मेरे पास बुक है दिल्ली पुलिस का, मैंने मंगवाया है, मैं उसे प्रैक्टिस कर रही हूँ और सेम रीजनिंग का भी मैं उसी से प्रैक्टिस कर रही हूँ। तो भाई ज़्यादा लाम लिफाफा करने से अच्छा है कि आप सिर्फ कंसाइज चीज़ें पढ़ो जो हमारे एग्ज़ाम के लिए रिलेवेंट हो, क्योंकि सिलेबस तो बहुत कुछ है। आप सिलेबस को फॉलो मत करो, जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं पहले उनको कवर करो, ज़्यादा जो जिसकी वेटेज है उनको फॉलो करो। मैं ये सब चीज़ें जो इम्पोर्टेंट सिलेबस में है, क्वेश्चन जहाँ से आते हैं, जो भी टॉपिक्स हैं, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी। बाकी मैं यही कहूँगी कि जिनका एलिजिबिलिटी फुलफिल होता है इस कांस्टेबल में, प्लीज़ तुम फॉर्म भरो, क्योंकि हमेशा मौका नहीं आता है। ये वैकेंसी हमेशा हर साल या 6 मंथ पे हमारे एयरफोर्स या नेवी की तरह नहीं आती है। तो प्लीज़ आई होप आपकी भी डाउट क्लियर हुई होंगी। जो भी पूछ रहे थे दिल्ली पुलिस के लिए, तुम भर देना, अभी भी टाइम है और पढ़ाई अपना स्टार्ट कर दो। बाकी जय हिंद टू ऑल।